मी तो सोचो ना मी तो दानो मांगी वे आई सो बेटा मी तो कुंती ने जवाब दिया, बेटा मैं केवल तुझे दान मांगने के लिए आई हूं। कर्ण ने कहा मांगो। तो कुंती ने यह कहा कि कल के युद्ध क्षेत्र में तो 5 पुत्र मिलेंगे में तो उनके प्राण बख्श दीजिए। कर्ण समझ गया मेरी मैया मेरे पास में तो आई है। तब कर्ण ने जवाब दिया, अरे मांगता मांगता मांग गई है, अरे मांग गई है परी मैया मांग न पाई। तो बेटा में तो दान मांगी बेको आई, जो बेटा में तो दान मांगी, अरे मांगता मांगता मांगी रही है रे, मांगी रही है लेकिन मांगी न पाई। जो मैया दान मांगी बे आई। मैया दान मांगने तो आई है लेकिन मांग नहीं पाई तू, क्यों? पाचलला प्राणनुति प्यारे, प्राणनुति प्यारे, अरे छटे कांधरी आई सो बेटा में दान मांगी बे आई, तो लाला में तो दान मांगी बे, अरे पाचलला मैया है प्यारे मैया रे प्यारे, छठो कांधरी आई, मैया में तो मांगी बे आई, सो बेटा में तो मैया दिल की बताई दे बात, जा दिल जन्म गर्भवती थी अरे कोई नदी में थी नदी में दीन हो डारे। जवाब दिया कर्ण ने, मैया आज भी तू मेरे पास आई है तो केवल कपट की चाल से आई है। तो 5 तो प्यारे है गए लेकिन आज जेऊ कह दे दी का छठमा तो है। एक के प्राण लेने के लिए आई है, एक के प्राण बचाने के लिए आई है। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं मैया, जाती न जाना गर्भवती मैया दियो,
केवल मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीका से पांडव प्यारे तो जातना तेने मुझे जन्म दो का मैया तेरे दर्द नहीं हुआ मैया जाति न जन्म करावती दियो तब का माता दर्द नहीं लियो मुझे तूने जन्म देने के बाद तूने नदी में बहा दिया मेरा कौन सा कसूर था लेकिन भैया मैं बिना माँ बाप के भटकता रहा कहीं सम्मान नहीं मिला मुझे माँ भैया जवाब दिया करण ने मैया तूने वरदान तो मांगा लेकिन इतनी तो सोच लेती कि छठाऊ मेरा हथुआ कहूँ लेकिन ये बता मैंने तेरे साथ में काम कौन सा गलत किया कि तूने मुझे होते ही नदी में डाल दिया कुंती की आंखों से जलधार बहने लगी बेटा अगर इस बात को पूछना चाहता है तो सुन अरे एक दिना की बात लड़ते तो ही पिछली देव बताई रे
चाहता है तो मैं सूरसेन की पुत्री हूं। मैं महाराज कुंत भोज को गोद रखने के लिए देती। जब मेरी 5 साल की उम्र थी तो महाराज कुंत भोज के नगर में दुर्वासा ऋषि आए। तो दुर्वासा ऋषि ने यह कहा कि अगर तुम्हारी रानी सूर्य पाक भोजन बना दे तो मैं तुम्हारी नगरी में रुकूंगा, नहीं श्राप दे दूंगा। अरे बारी उमरी हती बेटा मैंने बबलू लहे बैठाई रे, और सूर्य पाक भोजन को बारिश दूंगे खादाई रे। जब मेरी 5 वर्ष की उम्र तो मैंने अपने पिता से कहा रो ना, मैं जिंदा हूं, मैं उन ऋषि को सूर्य पाक भोजन खिलाऊंगी। तो 6 महीना तक मैंने अपनी द्रोही में दुर्वासा ऋषि को रोका, और जब उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे एक माला दी, और वो माला दी तो उन्होंने ये बताया कि इस माला से जिस भी देव का आह्वान करोगी, निमंत्रण करोगी, वो देव तुम्हारे पास होगा। लला मुझे ज्ञान नहीं था। अरे 16 बरस की उम्र भई मैं गई नदी पे आई रे, अरे देवन का अजमाई रे तू मैंने माला दई घूम आई रे। बेटा मुझे विश्वास नहीं हुआ ऋषि का। जब मेरी 16 वर्ष की उम्र भई तो मैंने एक दिन स्नान कर रही, और स्नान करने के बाद मैंने सोचा कि इस माला से कोई देव आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने सूर्य देव का आह्वान किया। अरे सूर्य देव भाई रे मेरे सुनो ललाट तलाई रे, ओ नैया के धियन सुना सुत खुले दाग लग जाई रे। बेटा मेरी शादी नहीं हुई, तो शादी से पहले मैंने जब सूर्यदेव को बुलाया तो मैंने लोक लज्जा के कारण किसी को नहीं बताया। अगर मैं बता देती तो सारे नगर में, सारी द्रोही में हल्ला हो जाता, कुल में दाग लग जाता। तो तू ये बता, तू अपना जन्म मरण के बारे में सोचना चाहता है कि अपनी मैया के कुल के दाग के बारे में सोचना चाहता है? बेटा नदिया में धरी आई, बेटा नदिया में धरी आई, और ताकन याद भा तुम ओई आई, और लगी भर की नदी पे रोई आई।
जवाब दिया कुंती ने, बेटा याद तो मुझे बहुत आई, लेकिन मैंने पत्थर दिल करके एक पेटी बनवा करके और तुझे नदी में बहा दिया। मैंने इसलिए बहा दिया कि अगर तुझे मैं रखती तो मेरे कुल में दाग लग जाता। कर्ण ने की, चलो कोई बात ना, तुमने बहा दो मोए, लेकिन तुम मेरी महतारी हो। हाँ चलो कोई बात ना, लेकिन बादलों तुम महतारी जादन समाज में रंग भूमि में देश देश के वीर आए थे, तो पितामह भीष्म ने जितने भी वीर थे तो मल्ल युद्ध और धनुष युद्ध दोनों अपनी रंग भूमि में जमा रही थी। तो मैया में धनुष मार लेकर के गया था, तो द्रोणाचार्य ने ये पूछा, रुक जाओ, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरी मैया का नाम क्या है? तो केवल इतना तो कह देती कि ये मेरा बेटा है। कुंती ने की, बेटा जब पूछा गया तो मैं बहुत रोई, लेकिन लोक लज्जा कारण में बोल न सकी। और वैसे 5:45 बज गए, शाम को वैसे होली कंपटीशन है, ठीक है ना? दे देव अटल छात्र जयकारो, जयकारो सोनू के नगर